नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्व मंगल हो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो सुहागन स्त्रियों में बहुत ही लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर हर साल आने वाला ये व्रत इस बार 4 नवंबर को यानी कि बुधवार को है। इस व्रत के दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और रात को चंद्रमा के दर्शन करके ये व्रत संपन्न होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत किस प्रकार शुरू हुआ? इसके पीछे का इतिहास क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे का पौराणिक इतिहास, इसके पूजन की विधि और इसकी महत्वता। दोस्तों, करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। आइए जानते हैं करवा चौथ के पीछे का इतिहास। दोस्तों, बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनके विजय की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में मेहंदी का क्या महत्व होता है। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है, उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खासतौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाज़ारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पाँव पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाते मिल जाएंगे। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का पूजन किस प्रकार किया जाए। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्यों पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यदि धातु का करवा ना मिले तो मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। ये व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है।
चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दे, आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ें। जब चांद निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन व्रत का पारण करने के लिए उन्हें चंद्रोदय का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही उगते चांद को अर्घ्य देकर सुहाग की दीर्घायु की मंगल कामना होती है। दोस्तों, करवा चौथ का ये व्रत करवा चौथ की कथा सुने बिना अधूरा होता है। करवा चौथ के दिन सारी सुहागिनों को करवा चौथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए ताकि वो इस व्रत का पूरा लाभ ले सके। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अपने इस व्रत को पूरी तरीके से लाभकारी करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।